वोडाफोन आइडिया की जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से कर्ज और पैसे की कमी से जूझ रही कंपनी के सामने अब सरकार की तरफ से एक और बहुत बड़ा झटका आ गया है। दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से 26.83 करोड़ रुपए की रकम जो है वो मांग ली है, 26.83 करोड़ रुपीस। अब ये जो रकम है यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस के तौर पर है और मामला सीधे कंपनी के यहाँ पे स्पेक्ट्रम और नेटवर्क रोल आउट से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर वीआई ने ऐसा क्या किया कि सरकार ने करोड़ों रुपए की ये जो मांग है वो सामने रख दी है। क्या कंपनी ने यहाँ पे स्पेक्ट्रम लेने के बाद जो नेटवर्क फैलाने की जो शर्त है वो पूरी नहीं की? क्या इसका जो असर है वो वीआई के कारोबार और शेयर पर भी पड़ सकता है आने वाले दिनों में? तो ये जो तमाम सवाल है इन्हीं के जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब पहले पूरे विस्तार से समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। देखिए, दरअसल पूरा का पूरा जो विवाद है 2022 में हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से शुरू हुआ। अब यहाँ पे स्पेक्ट्रम को आसान भाषा में समझने की कोशिश अगर हम करें तो ये वही रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके जरिए मोबाइल कंपनियां जो हैं अपने ग्राहकों को कॉलिंग और इंटरनेट जैसी जो सेवाएं हैं वो देती है। सरकार इन स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है और टेलीकॉम कंपनियां जो हैं वो बोली लगा करके इन्हें हासिल करती हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम खरीद लेने के बाद कंपनियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। सरकार स्पेक्ट्रम देने के साथ कुछ शर्तें भी तय करती है जिनका कंपनियों को यहाँ पे पालन करना होता है और इन्हीं शर्तों में एक अहम शर्त होती है मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर किसी टेलीकॉम कंपनी ने सरकार से स्पेक्ट्रम लिया है तो कंपनी को यहाँ पे सिर्फ स्पेक्ट्रम अपने पास रख करके नहीं बैठना होता, उसे तय नियमों और तय जो समय सीमा है उसके अंदर अंदर उस स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल है करते हुए नेटवर्क को रोल आउट कराना होता है। अब यानी कि यहाँ नेटवर्क पहुंचाना या नेटवर्क कवरेज से जुड़ी जो न्यूनतम जरूरत है सरकार ने तय की है। अब कंपनी को उसे यहाँ पे पूरा करना होता है। अब डॉट का क्या कहना है कि जो वीआई है उसने 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी से मिले जो स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई इन मिनिमम जो रोल आउट ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करने में यहाँ पे डिफॉल्ट किया है। यानी कि सरकार के हिसाब से कंपनी तय शर्तों के हिसाब से नेटवर्क रोल आउट नहीं करा पाई और इसी कथित उल्लंघन के आधार पर यहां पे दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया को 26.83 करोड़ रुपीस की लिक्विडेटेड डैमेजेस का नोटिस दे दिया है। ये जो नोटिस है कंपनी को 31 जुलाई 2026 को मिला और वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार को दी जानकारी में यहां पे बताया है कि उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये नोटिस मिला है और कंपनी फिलहाल इसकी समीक्षा कर रही है। यानी कि अभी कंपनी ये देख रही है कि डॉट ने यहाँ पे किन शर्तों के उल्लंघन के आधार पर ये जो रकम है वो मांगी है और आगे उसे इस मामले में क्या कदम उठाना है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब देखिए आसान भाषा में हम समझें, किसी तय शर्त या फिर दायित्व का पालन नहीं होना, इसके जब ये पालन नहीं होता है ना तो उन पे नियमों के तहत तय की गई जो आर्थिक देनदारी है उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। यानी कि इस मामले में डॉट का जो आरोप है वो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे 2022 के जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन है उससे जुड़ी हुई जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं की, इसीलिए कंपनी से 26.83 करोड़ रुपीस की जो रकम है वो सरकार की तरफ से मांगी गई है। लेकिन वोडाफोन आइडिया की तरफ से फिलहाल एक राहत वाली बात भी कही गई है। कंपनी का ऐसा कहना है कि इस नोटिस का उसके ऑपरेशंस यानी कि जो रोजमर्रा के कारोबार हैं उस पर फिलहाल कोई ऐसा वित्तीय या फिर जो कुछ दूसरा असर है वो नहीं पड़ा है। यानी इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया की जो मोबाइल सेवाएं हैं वो बंद होने वाली हैं या फिर कंपनी का जो नेटवर्क है वो तुरंत यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। देखिए, कंपनी जो है अभी नोटिस को देख रही है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो तय करेगी। अब सवाल ये आता है क्या 26.83 करोड़ रुपीस की जो रकम हम आपके सामने बार बार बता रहे हैं, ये जो रकम है ये रकम वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी है? देखिए, रकम निश्चित तौर पर छोटी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ वीआई की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को अगर हम समझें तो उसको देखते हुए सिर्फ एक ये जो नोटिस है उसको कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा मानना सही नहीं होगा। वीआई पहले से ही भारी वित्तीय दबाव में है और कंपनी को आने वाले जो नेटवर्क हैं उनके विस्तार के लिए लगातार बड़े निवेश की जरूरत होती है। ऐसे में कंपनी के सामने सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इस 26.83 करोड़ रुपीस का नहीं है बल्कि आने वाले समय में उसकी फंडिंग,
कर्ज, सरकारी देनदारियों और जो नेटवर्क इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के है। अब यही वजह है कि इस खबर को केवल ये कह करके नहीं समझना चाहिए कि भाई वीआई पर यहाँ पे 26.83 करोड़ रुपीस का जो जुर्माना है वो लग गया है। असली कहानी ये है कि सरकार ने कंपनी को उसके स्पेक्ट्रम से जुड़ी रोल आउट ऑब्लिगेशन के पालन को लेकर के नोटिस दिया है। अगर कंपनी डॉट के दावे को स्वीकार करती है उसे ये रकम यहाँ पे चुकानी पड़ सकती है। वही अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, उसने ऐसे नियमों का पालन तो किया है या फिर जो नोटिस है उसमें दिए गए जो दावे हैं उस पर कोई आपत्ति है उसको, तो आगे देखा जाए तो आगे उपलब्ध प्रक्रिया के तहत उसका जवाब वो दे सकती है। अब बात शेयर बाजार की भी कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है पहले से काफी ज्यादा देखा जाए वॉलेटाइल रहा है। पिछले एक महीने में शेयर में यहाँ पे 10% से ज्यादा की गिरावट भी देखने को मिली है, लेकिन इस एक नोटिस से शेयर की जो चाल है उसका अकेला कारण नहीं माना जा सकता है। देखिए, वीआई के शेयर पर ना कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कर्ज, एजीआर से जुड़ी जो देनदारियां हैं, सरकार की नीतियां हैं, कंपनी को मिलने वाला जो संभावित राहत है, नेटवर्क में निवेश और भविष्य में कंपनी की कमाई जैसे जो कई तमाम फैक्टर्स हैं वो असर डालते हैं शेयर बाजार पर। तो कुल मिलाकर के देखें, कहानी बहुत सीधी, बहुत सिंपल है। 2022 में वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में यहाँ पे स्पेक्ट्रम हासिल किया और इस स्पेक्ट्रम के साथ सरकार ने कुछ यहाँ पे जो नेटवर्क रोल आउट कंडीशंस है वो भी रखी थी। डॉट का ऐसा कहना है कि वीआई इन जो मिनिमम रोल आउट ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा करने में डिफॉल्ट कर गई है। अब इसी आधार पर दूरसंचार विभाग ने कंपनी से यहाँ पे 26.83 करोड़ रुपए की जो यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस है वो मांगी है। कंपनी को जो ये नोटिस है 31 जुलाई को मिला है और वीआई फिलहाल इसकी समीक्षा कर रही है। कंपनी ने ये तक कह दिया है कि नोटिस का फिलहाल उसके ऑपरेशंस पर या फिर कोई फाइनेंशियल चीजों पर इसका इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि अभी इसे वोडाफोन आइडिया के लिए कोई एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं कहा जा सकता जिससे कंपनी की जो सेवाएं हैं या पूरा का पूरा जो कारोबार है उसके ऊपर तुरंत इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, कर्ज और वित्तीय दबाव से जूझ रही वीआई के लिए सरकार की तरफ से आने वाली ऐसी हर एक जो अतिरिक्त देनदारी है, एक्स्ट्रा देनदारी है, निश्चित तौर पर जरूरी है। अब देखना यह है कि कंपनी इस नोटिस का क्या जवाब देती है। क्या आगे इस मामले में 26.83 करोड़ रुपीस का ये जो भुगतान है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भुगतान करना पड़ सकता है कंपनी को, या फिर कंपनी इस मांग को चुनौती देती है। आने वाले वक्त में ये हमारे सामने जरूर रहेगा और इस सवाल का जवाब भी हमारे सामने रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।